दोस्तों ये कहानी एक नौकर की है जिसका नाम मधु है। वो मुंबई के एक अच्छे घर में नौकर है। मधु अपना सब काम बहुत अच्छे से करता है। उसके काम से उनके मालिक भी बहुत खुश रहते हैं। वो अपने मालिक को भैया और उनकी पत्नी को भाभी कहता है। मधु दिखने में एक सीधा और सांवला लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। उस बड़े से घर में 3 लोग रहते हैं। एक मालिक जिसका नाम अमन है, उसकी पत्नी का बिमला और उनका लड़का जिसका नाम विवेक है। उनका परिवार काफ़ी खुश है। अमन एक इंजीनियर है और बिमला भाभी एक हाउसवाइफ है। दोस्तों मैं आपको अब बिमला भाभी के बारे में बता देता हूँ। उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है और उनकी उम्र 30 साल की है। वो एक बहुत सुंदर महिला है। बिमला भाभी की लाइफ अच्छी चल रही थी, पर वो पिछले कुछ महीनों से उदास सी रहने लगी थी। उनका पति उनके और ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो बेचारी अपनी परेशानी किसी और को बता भी नहीं पा रही थी क्योंकि भाभी को बदनामी का डर था। इसलिए वो शांत रहती थी। असल में बात ये थी कि अमन अब बिमला भाभी की वो सब बहुत कम लिया करता था। इस वजह से बिमला भाभी काफ़ी परेशान रहने लगी थी क्योंकि भाभी को हफ्ता में कम से कम 3-4 बार चाहिए था, लेकिन अमन महीने में 1 बार ही देता था। इस वजह से उन दोनों की लाइफ अब उनके बेटे विवेक के कारण ही चल रही थी। इस बात से उनके घर के नौकर मधु को कुछ शक हुआ और उसने एक दिन हिम्मत करके बिमला भाभी से पूछा, भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ। बिमला भाभी बोली, हाँ बोलो मधु, क्या बात है। मधु बोला, भाभी आप कुछ परेशान लग रही है, कुछ बात है क्या। बिमला भाभी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको ऐसा क्यों लग रहा है। मधु बोला, वो भाभी मैं देख रहा हूँ कि भैया भी आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और आपका चेहरा उदास रहता है। बिमला भाभी बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। खैर छोड़ो, मुझे 1 कप चाय मिलेगी। मधु बोला, जी भाभी अभी लाता हूँ। कुछ देर के बाद मधु भाभी के लिए चाय लाया और भाभी से बोला, लीजिए भाभी चाय पी लीजिए, जब तक मैं सफाई का काम करता हूँ। बिमला भाभी बोली, अरे मधु आओ बैठो, तुम भी चाय पी लो। मधु बोला, नहीं भाभी मैं आपके साथ चाय कैसे पी सकता हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। बिमला भाभी बोली, क्यों नहीं पी सकते, और वैसे भी तुम अभी क्या कह रहे थे कि भाभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो फिर तुम मेरे दोस्त भी हुए ना। मधु बोला, वो भाभी। बिमला भाभी बोली, वो मुझे कुछ नहीं पता, आओ बैठ जाओ, तुम इतना काम करते हो, हमारा ख्याल रखते हो। तब मधु बोला, अच्छा भाभी ठीक है। फिर ऐसे ही दोनों बैठकर बात करते रहे। अब मधु और बिमला अक्सर आपस में बैठकर बातें करने लगे थे। बिमला भाभी मधु को अपनी बातें बताने लगी थी। एक दिन बिमला भाभी और अमन की कुछ अनबन हो गई। अमन गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। बिमला भाभी रोने लगी। मधु ये सब देख रहा था। वो बिमला भाभी के पास आया और बोला, भाभी क्या हुआ, आज भैया इतने गुस्से में क्यों गए। बिमला भाभी बोली, कुछ नहीं मधु, तुम अपना काम करो। मधु बोला, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ भाभी, आपका ख्याल रखना भी तो मेरा ही काम है। बिमला भाभी बोली, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ी लड़ाई हो गई बस, बाकी तुम नहीं समझोगे। मधु बोला, भाभी आप मुझे बता सकती है और आप वैसे मुझे अपना दोस्त बोलती हो, तो बता दीजिए ना मुझे। बिमला भाभी बोली, क्या बताऊँ तुम्हें मैं, एक अमन है जो मेरा पति होकर भी मुझसे सही से बात नहीं करता है, और एक तुम नौकर होते हुए भी मेरी इतनी फिक्र करते हो। बात यह है कि मैं अमन को किसी भी बात पर कुछ भी कहूँ, वो सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता है। अमन मुझसे अब ऐसे बर्ताव करता है जैसे मेरा उस पर कोई हक ही नहीं है। मधु बोला, भाभी आप रोइए मत प्लीज, आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।
बिमला बोली, अब मेरी जिंदगी में इन आंसुओं की बिना रही क्या गया है। अच्छा चलो, अब बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ और मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। मधु बोला, अच्छा भाभी जी ठीक है, पर आप रोना मत। वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए और सो गए। इस वाक़ये के बाद से उन दोनों की धीरे धीरे बात होती रही। अब बिमला भाभी अमन की बातें मधु को बताने लगी थी। फिर एक दिन बिमला भाभी और अमन की फिर से लड़ाई हुई और अमन घर से बाहर जाने लगा। तभी बिमला भाभी अमन के पीछे दौड़ पड़ी और वो फर्श पर फिसलकर गिर गई, मगर अमन नहीं रुका और वो चला गया। बिमला भाभी के गिरने की आवाज़ सुनकर मधु दौड़ता हुआ आया। मधु बोला, अरे भाभी क्या हुआ, आप कैसे गिर गई? बिमला भाभी बोली, कुछ नहीं, बस वो पैर फिसल गया था। मधु बोला, भाभी जी बताओ क्या हुआ था, आप कैसे गिर गई थी और आप दौड़ क्यों रही थी? बिमला भाभी ने रोते हुए बताया, वो तुमको तो पता ही है, अमन और मेरे झगड़े के बारे में। आज फिर से झगड़ा हुआ और वो बाहर जाने लगे। मैं उससे रोकने के लिए भागी और गिर गई, पर वो मुझे देखकर भी नहीं रुका और चला गया। मधु बोला, भाभी आप रोइए मत, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बिमला भाभी बोली, मधु तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे लिए कितना करते हो, और एक मैं फिर भी कुछ नहीं करती। अच्छा मधु तुम मेरी बात मानोगे? मधु बोला, हाँ बोलिए भाभी जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। बिमला भाभी बोली, अच्छा सुनो, मुझे चोट लग गई है, ज़रा दवा लगा देंगे? मधु बोला, अगर भाभी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिमला भाभी बोली, मुझे कैसी दिक्कत? फिर मधु ने दवा लगाई और भाभी ने मधु से वो चीज़ मांगी जो कि उसे अमन से नहीं मिल रहा था। मधु ने कहा, भाभी जी मेरा काम ही यही है कि मैं आपकी सेवा करूं। फिर भाभी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अमन से मैं झूठ में ही वो सब मांगती हूँ, जबकि मधु से मुझे वो सब मिल ही जाएगा। उसके बाद हम दोनों ने कबड्डी का मैच खेला। ये मैच लगभग 45 मिनट तक चला। आज का मैच तो भाभी जी के नाम रहा, लेकिन मुझे फिर भी जीत की खुशी महसूस हुई। उसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहा और अब भाभी बहुत ही खुश रहने लगी थी और अब अमन जी के साथ भी उनके संबंध सुधर गए थे। बाद में बिमला भाभी ने बताया कि उसकी गोद में एक फूल भी खिलने वाला है। दोस्तों यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।